बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला जो T20 मैच था वो बारिश की नज़र हो गया और उस पर हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। 2 गेंदों का ये खेल था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाऊँ या बताऊँ, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान के व्लॉगर्स जितने भी हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए, वो अपने व्यूज़ के लिए ऐसी बेपर की खबरें उड़ाते हैं कि बाद में जब वो झूठे पड़ते हैं तो वो शर्मिंदा भी नहीं होते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी ऐसी कोई बात ना किया करें जिसका वजूद ही ना हो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं और एक बड़े चैनल में बैठते हैं और बड़े वसूख से वो बात करते हैं। उन्होंने ये खबर दी कि शहनशाह अफरीदी जो पहले 2 T20 मैचेज़ हैं वो नहीं खेलने वाले। अच्छा, इस पर जब हमारे हेड कोच अज़हर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, शाहीन तो खेल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद भी ढिठाई की इंतहा है कि वो जो साहिब हैं उन्होंने ये कहा कि मैं अभी भी अपनी खबर पर कायम हूँ, लेकिन कल जब शाहीन खेले तो इसका मतलब कि उनकी खबर तो किल हो गई और वो शर्मिंदा होने की बजाय अब एक नई बात फैला देंगे। तो इससे नाज़रीन के बीच में एतमाद का जो फुकदान पैदा होता है उसका नुकसान होता है और इस नुकसान की ज़िम्मेदारी जो है उन लोगों पर आयद होती है जो इस तरह की झूठी खबरें उड़ाते हैं। मसलन कल आप देखें कि शाहीन शाह ने जब विकेट ली तो बाबर आज़म गए और उनके साथ जफ्फी डाली, तो ये एक ऐसा गेस्चर था, एक ऐसा नमूना था जो बड़ा रोल मॉडल है एक तरह का, और ये इस तमाम बातों की नफ़ी करता है कि यहाँ पर कोई इख्तलाफात हैं शाहीन और बाबर के बीच में। वो दोनों दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, तो ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए। इसी तरह एक और हमारे दोस्त ने बहुत ही अच्छा व्लॉग किया इसी T20 के पहले मैच पर। बहुत शानदार व्लॉग था उनका, बड़ा अच्छी उन्होंने काम की बातें की। लेकिन एक बात उन्होंने कर दी जिस पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ हुआ। वो कहने लगे जी ये न्यूजीलैंड की एफ टीम है। ओ भाई, कुछ भी आप कह दोगे। एफ टीम का मतलब तो ये हुआ ना कि इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले ABCDE टीमें हैं। तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो मुझे ए छोड़ दें, आप BCDE की टीमें गिनवा दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये वाकई एफ टीम है। भाई ये इंटरनेशनल टीम है, ये पाकिस्तान खेलने आई है। आप खेल पर फोकस करें, उनकी कारकर्दगी पर फोकस ना करें। खैर, ये तो बातें चलती रहेंगी। इसके साथ ही मैं आपको अब आज की जो दिलचस्प बातें हैं ना वो सुनाना चाहूँगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे आप शुरफा का खेल कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी हैपनिंग्स होती हैं कि अकल दंग रह जाती है। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर मैं पहले बताता हूँ आपको कि गोल्डन डक क्या होता है। आप जानते हैं कि गोल्डन डक ये होता है कि कोई भी खिलाड़ी जब पहली गेंद पर आउट हो जाए तो वो गोल्डन डक कहलाती है। अच्छा, अब मैं आज जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूँ वो गोल्डन डक तो नहीं है, लेकिन डक है। और ये डक गोल्डन के अलावा भी मशहूर है। इसको आप एवर लॉन्ग डक कह सकते हैं, आप इसे सदाबहार डक कह सकते हैं, आप इसे ऐसी डक कह सकते हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। हुआ यूं कि न्यूजीलैंड के एक बॉलर हैं जेफ एलोट। उन्होंने क्या किया कि वो जब खेलने आए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, 1999 की ये बात है, और इस मैच में वो साहब जेफ एलोट जो हैं वो उन्होंने 77 गेंदों का सामना किया, 77 गेंदों का सामना किया, यानी 12 ओवर और 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 101 मिनट तक वो क्रीज पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने क्या किया, इतना खेलने के बाद वो आउट हुए 0 पर। और ये क्रिकेट की हिस्ट्री में वहाद एक ऐसी मिसाल है कि एक बंदा पौने 2 घंटे तक क्रीज पर मौजूद रहा और एक बंदा जिसने 13 ओवर्स खेल लिए और कोई रन नहीं बनाया, और जब वो आउट हुए थे उनका स्कोर 0 था। तो इसलिए इस 0 को आप सदाबहार डक कह सकते हैं, एवरलास्टिंग डक कह सकते हैं। तो क्रिकेट की हिस्ट्री में ये एक अनोखा वाक़या है। दूसरा जो वाक़या मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो यूँ है कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक खिलाड़ी हैं सिया फाम, जिन्हें आप साउथ अफ्रीका की टीम के पहले सिया फाम खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं। उनका नाम जो है वो मखाया नेंतनी है। मखाया नेंतनी जो हैं वो 390 टेस्ट विकेटें लेकर रिटायर हुए और उन्होंने वनडे मैचेस में भी उनकी 101 विकेटें थीं, और उन्होंने वो पहले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में पहली दफ़ा 10 विकेटें ली थीं, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अप्रैल 2005 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच में 13 विकेटें ली थीं। अच्छा, अब आप इस बंदे का ज़रा जिक्र सुनिए कि ये क्या थे। मखाया नेंतनी जो हैं वो इस क्रिकेट में आने से पहले अपने गांव में किसी ज़मींदार के यहाँ काम करते थे। काम उनका क्या था? काम उनका ये था कि भैंसों के लिए
मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करना और उनका गोबर इकट्ठा करना, उनकी सफाई सुथराई करनी, और उस सारे काम से, जिसे हम मज़ारा कहते हैं यहाँ पाकिस्तान में, इस सारे काम से शाम को उनके इतने पैसे मिलते थे कि 2 वक्त की रोटी वो चल जाती थी। और मज़े की बात यह है कि उस दौरान साउथ अफ्रीका में जब बहुत सर्दी पड़ती थी, उनके पास जूते भी नहीं होते थे, और सर्दी से बचने के लिए, अपने जिस्म को हीट अप करने के लिए वो क्या करते थे, ताज़ा गोबर में अपने पाँव डुबो के बैठे रहते थे कि उस गोबर से निकलने वाली जो हीट है उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, उनको हरारत मिलती रहे और उनकी ज़िंदगी आसान रहे। तो एक ऐसा बंदा, इतना डाउन टू अर्थ बंदा, जब वो इस क्रिकेट की दुनिया में आया तो उसने कितना नाम कमाया। लेकिन अच्छा, यहाँ तक की खबर तो आम खबर है कि ठीक है, वो एक मज़दूर थे, वहाँ काम करते थे, सर्दी से बचने के लिए वो गोबर में पाँव डुबो कर बैठे रहते थे, ये एक आम सी बात है। लेकिन ख़ास बात ये है कि जब वो इतने बड़े स्टार बने तो उनका जो क्रिकेट किट बैग है ना, उसमें वो हमेशा एक गोबर का उपला उपला वो एक प्लास्टिक के शॉपर में डालकर हमेशा अपने साथ रखते, और हमेशा ये कहते कि ये मेरा गुड लक साइन है। तो आप देखें कि दुनिया में मुख्तलिफ जो कामयाब लोग हैं उनका गुड लक साइन क्या क्या होता है, लेकिन मिखाइल एंथनी ने अपना गुड लक साइन जो है वो गोबर का ओपला रखा हुआ है। आज भी वो कोच भी हैं, आज भी उनके किट बैग में देखें तो वो ओपला पड़ा होगा। ये भी एक अनोखी बात है। और इसी तरह मैं अब आपको एक तीसरी बात और आखिरी बात सुनाने जाऊंगा जो बड़ी दिलचस्प है, और वो दिलचस्प बात ये है कि आपने हमेशा क्रिकेट में रन्स की बारिश का सुना होगा, विकेटों की बारिश का सुना होगा, लेकिन पैसों की बारिश का या पैसों की बरसात का नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आप इसको आईपीएल के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पैसों की बरसात होती है, लेकिन इस खबर का ताल्लुक, इस वाक़े का ताल्लुक आईपीएल से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि 1986 में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भारत के दौरे पर थी। यहाँ पर उन्होंने टेस्ट मैच खेलने थे। अच्छा, अब एक टेस्ट मैच जो उनका कानपुर में रखा गया था, और कानपुर में वो 5 रोज़ा मैच था, और कानपुर का जो शहर है वो हिंदुस्तान के उन शहरों में उनका शुमार होता है जो बड़े ही पुरसकून है, जहाँ कोई गहमा गहमी नहीं है, जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ कोई हंगामे नहीं है, साफ़ सुथरा, सिंपल, सादा और पुरसकून शहर। तो ये लोग जब खेल के वापस आते अपने होटल में, तो आकर इनको बड़ी बोरियत महसूस होती, क्योंकि जो बड़े शहर हैं, दूसरे बड़े शहर हैं, उसमें बड़े हंगामे होते हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कैंगरूज़ के लिए यहाँ एक्टिविटीज़ का ना होना उनके लिए परेशानी का बायस बना। बिलाखिर इन खिलाड़ियों ने मिलकर एक प्लान बनाया और एक प्रैंक खेला और एक अपनी बोरियत को ख़त्म करने का सिलसिला ढूँढा, और वो यूँ था कि इन लोग शाम को एक अपने होटल की जो बालकनी है उसमें खड़े हो गए, और वहाँ से उन्होंने हिंदुस्तानी करेंसी जो है वो नोटों की फेंकना शुरू कर दी। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में शादियों पे लोग पैसे फेंकते हैं ना, इसी तरह कैंगडूज़ ने भी बालकनी में खड़े होकर पैसे फेंकना शुरू कर दिए। तो ज़ाहिर है नीचे सड़क से गुजरने वाले जो लोग थे वो जब देखा उन्होंने कि पैसों की बरसात हो रही है, तो वो भागे और आकर उन्होंने नोट उठाना शुरू कर दिया। तो इस पर जो कैंगरूज़ थे, यानी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, उन्होंने पानी की बाल्टियाँ रखी हुई थी पीछे, और उन्होंने वो पानी की बाल्टियाँ उठा उठा कर उन लोगों पर फेंकना शुरू कर दी। तो इस तरह से वो इतना महज़ूज़ हुए इस वाक़या से और इतना हँसे, बल्कि हँस के लोट-पोट हो गए, और उसमें एलन बॉर्डर जो हैं वो तो गिर भी गए। और ये वाक़या कोई मनगढ़ंत वाक़या नहीं है, इसका जो ज़िक्र मैंने जो पढ़ा है वो जो आपके एलन बॉर्डर हैं, उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा एज़ आई सी द क्रिकेट। उस किताब में उन्होंने ये वाक़या बयान किया है, और उन्होंने बताया कि इस तरह से हमने 2-3 दिन जो है ना वो अच्छा खासा वहाँ हंगामा खड़ा किया और अपनी ज़िंदगी को बोरियत से निकाला। तो नाज़रीन, ये 3 बड़े खूबसूरत वाक़यात मैंने आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आप इसका फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।